गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, वो कल कहाँ तक बताए थे? प्रत्यास्थता के बारे में बताए थे, इलास्टिसिटी के बारे में। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन बस इसका 2 दिन कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे बताना चालू करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है, थोड़ा सा ये अनयूजुअल चैप्टर है। बाकी इसके बाद जितने चैप्टर हैं सब इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका हीट हो गया, ये हो गया। चलिए, हम प्रत्यास्था भी बता ही देते हैं आपको। प्रत्यास्था कहाँ तक बताए थे? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी दो टाइप की, इसके अंदर वापस लौटने की क्षमता होती है। से हम क्या कहा जाता है? रास्ता आ जाता है। यहीं तक में समझाया था वो। किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन बुक नहीं मिल रहा? मिलेगा जी। जाके आप बोलिएगा डिस्ट्रीब्यूटर को, तब तो बोलेगा 25 तारीख को डिलीवर कर दिया गया था सारे लोगों को बुक्स। बाबू, जितने लोग हैं जल्दी से जल्दी बुक लेंगे और बनाना चालू करेंगे क्वेश्चन। उसमें प्रैक्टिस चैप्टर वाइज हर चीज, जितना जल्दी बुक ले लेंगे आपके लिए उतना जल्दी फायदा है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एयरफोर्स का हो या किसी चीज का। चैप्टर वाइज दिया गया है। आगे बढ़े। देखो भैया, इलास्टिसिटी में हम आपको बताए थे कि ये इलास्टिसिटी में दो गुण देखते हैं। एक होती है विकृति। क्या होती है? विकृति, स्ट्रेन। विकृति क्या होती है? स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन के हम सारे टाइप्स बता दिए थे। स्ट्रेन के सारे टाइप्स बताए थे कि नहीं बताए थे? आप लोग को बताइए भैया, स्ट्रेन की सारे टाइप बताए थे। एक था अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति, आंसर दीजिए। अनुदैर्घ्य विकृति कहाँ लगा था? अनुदैर्घ्य विकृति कहाँ लगा था? आंसर दीजिए फटाफट। अनुदैर्घ्य विकृति किस किस डायरेक्शन में काम करता है? आंसर दीजिए। ये तो सिंपल है जी, कल ही बताए थे। अनुदैर्घ्य विकृति लंबाई के डायरेक्शन में। अनुदैर्घ्य विकृति लंबाई के डायरेक्शन में। पार्श्व विकृति व्यास के क्षेत्रफल में। आयतन विकृति आयतन को बढ़ा देता है। अपरूपण विकृति अपरूपण विकृति आकार को बदल देता है। ब्रैकेट में लिख दें, ये क्या करता है? लंबाई बदलता है। पार्श्व विकृति व्यास बदलता है। आयतन विकृति आयतन में चेंजिंग ला देता है। और ये आकार में चेंजिंग लाता है। यहीं तक में बताए थे। विकृति में आपको दो चीजें और बताए थे। विकृति का फॉर्मूला क्या होता है? बर्नौली के पर में यूट्यूब पे है बाबू, देख लो, लिख लो बर्नौली पर में, एक पूरा अच्छा से उसमें समझाया गया है। देखिए, विकृति का फॉर्मूला बताइए तो। चेंजिंग चेंजिंग को किससे दिखाते हैं? डेल्टा को। परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान। परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान। परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, यही ना होता है। अब बताइए, इसका बीम मात्रक क्या होता है? मात्रक यानी यूनिट क्या होगा इसका? इसे किस चीज में नापेंगे? किलो या किसी चीज में नापेंगे? इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर में भी लंबाई, मतलब जो चीज है वही नीचे में भी है। जैसे मान लीजिए हमें अनुदैर्घ्य विकृति निकालना है, तो प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन निकालेंगे वो भी मीटर में निकलेगा, और प्रारंभिक लंबाई भी निकालेंगे तो वो भी मीटर में निकलेगा। दोनों कट जाते हैं सब इसमें से। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आगे समझाएंगे। आगे अच्छा से जवाब देंगे, खूब बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। ठीक है। पायसन गुणांक आप बताइए, पायसन कोफिशिएंट। पायसन गुणांक बता दीजिए खूब बढ़िया से। यूनिटलेस होता है, वेरी गुड। पायसन गुणांक आप बताएंगे। हाँ, पी बाई ए। हाँ, खूब अच्छा से शॉर्टकट में बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। वेरी गुड। प से पायसन, प से पार्श्व, प से पार्श्व। देखो पार्श्व कौन सी? पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति। देख बबुआ, ध्यान से समझ। एग्जाम में यही पूछेगा आपसे। बोका वाला क्वेश्चन थोड़े पूछेगा कि आयतन पर, ये सब कुछ नहीं पूछता है। हमारी मजबूरी है बाबू आपको पढ़ाना, वरना हम इस चैप्टर को महज 20 मिनट में खत्म कर देंगे और उसी 20 मिनट से क्वेश्चन आएगा। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे देश में आज टीचर जो हो गया है ना, वो लगेगा हमारा बुराई करने, आए देखो 20 मिनट में खत्म कर दिया। यार मेरी मजबूरी है इसे पढ़ाना। हम खुद, मेरा छोटा भाई जो है उसको हम ये खुद नहीं पढ़ाते, वो पढ़ता है तो हम उसको मना कर देते, उसकी कॉपी में से इसको काट दिए, मत पढ़ इसको।
यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। देखिए दो तरह की पढ़ाई होती है, एक कंपटीशन की पढ़ाई, आपको नॉलेज एकेडमिक पढ़ाई जो होती है, इंटर में पढ़े होंगे, बीएससी में पढ़ेंगे, वो अलग चीज है, उसमें खूब बेहतरीन ढंग से समझ आता है। इसमें इसमें आपको चलना नहीं, इसमें रौंद के निकलना है दूसरे को, क्योंकि अपना जगह निकालना है हमें। याद रखिए यही इंपॉर्टेंट है। पायसन गुणांक क्या याद रखेंगे? पायसन गुणांक। किसी को दिक्कत क्या हो गया? प से पायसन, पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। पीसीएस के लिए भी बुक्स ला रहे हैं बाबू, पीसीएस के लिए हम बहुत मेहनत से एक बुक ला रहे हैं, वो 6 से 7 बुक होंगी, हर सब्जेक्ट के अलग अलग में। आराम से किसी भी स्टेट का पीसीएस पार कर जाइए, काम खत्म, पीसीएस पार। अब की बार पीसीएस पार हो गया। पायसन गुणांक याद रहेगा। यहाँ तक हमने आपको केवल और केवल विकृति को बताया था। विकृति का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत इजी होता है, परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान। जैसे अनुदैर्घ्य विकृति कहेगा तो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, पार्श्व विकृति कहेगा तो व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास, आयतन में कहेगा तो आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, अपरूपण विकृति आकार में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आकार। ये विकृति के बारे में बता दी। अब हम बात करते हैं प्रतिबल के बारे में। इसके बारे में, प्रतिबल के बारे में। प्रतिबल, प्रतिबल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेन उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस। प्रतिबल या स्ट्रेस, ये क्या होते हैं भैया? प्रतिबल या स्ट्रेस ये एक प्रकार का दबाव है। ये क्या है? दबाव है। दाब का फॉर्मूला, दाब किसे कहते हैं? एक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर लगने वाला, लगने वाला दाब बल है, बल। आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? ये किसके तरह बिहेव करता है? ये एक तरह का दबाव है, ये एक तरह का क्या है? दाब है। इस तरह से हम आपसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से, कि 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर, 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर 10 न्यूटन का बल लगता है। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का बल लगता है। तो आप बताइए, हम कहते हैं कि आप बताएंगे कि भैया इसका प्रतिबल कितना होगा। तो प्रतिबल कहता है कि भैया हमको 2 एरिया पे नहीं चाहिए, हमको एक ही एरिया पर चाहिए। तो क्या दिक्कत है? यदि 2 एरिया पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो 1 सिंगल एरिया पर कितने न्यूटन का बल लगता है? 10/2 यानी 5। 10/2 यानी 5। ये देखिए बहू, ये भाषा है एकांक। एक को क्या कह देता है? एकांक। समझ में आया कि नहीं? मैथ में नहीं पढ़ेंगे 4 रुपये में 3 लड्डू तो 1 रुपये में कई गो लड्डू, इस तरह से वही है। अब इसका फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं? और इसका मात्रक निकालेंगे। तो जैसे देखिए, ये प्रतिबल क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। यही मात्रक तो दबाव का भी था, दाब का भी तो यही था। दाब का भी मात्रक क्या था? यही था। इसका मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। प्रतिबल कुछ भी नहीं है यार, ये एक तरह का दबाव है। प्रतिबल कुछ नहीं है, एक तरह का दबाव है। क्या बोल रहे हैं भैया? सर बुक के लिए मैथ भी अपनी तरफ, बोकारो में बुक, बाबू बाबू देखो यार, बुक वगैरह आप जाइए अपने दुकान पर, उससे कहिएगा तो मंगा देगा बुक फटाफट। तेरे पास बुक निकल जाएगा, फिर आप चिल्लाते रह जाएंगे। आप लोग अब ऑनलाइन वाला अभी भी यूट्यूब पर एक स्पेशल वीडियो में नहीं बोले हैं, नॉर्मल एक तो वीडियो बनाए तो उसी में बोल दिए थे। आपको भी पता है कि एक तो वीडियो हम बनाते हैं तो उसको 10 लाख लोग देखते हैं। 10 लाख लोग में से आप सोच सकते हैं, मान लीजिए अगर 50% लिया तो उड़ जाएगा सेल। 6 लाख बुक हुए हैं। ये जाके ले लो बाबू, हम बार बार नहीं चिल्लाएंगे आपसे कि खरीद लो खरीद लो, क्योंकि हमारा 1 रुपये मिल रहा है, आप खरीदो चाहे मत खरीदो। बात इसकी, आपको रिजल्ट चाहिए, आप खरीद लीजिए, ठीक है। आपको अब एक एक अक्षर को कैसे समझाएंगे कि बोकारो में है कि नहीं? हर जगह है। आपका इंडिया में मिल रहा है तो आपका बोकारो क्या पाकिस्तान में है? नहीं ना, वहां भी मिलेगा, जाके ले लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच गया है, जाके उसको दबाव बनाएंगे तो घर में रख ले रहेगा, गोदाम में तो निकाल के तुरंत देगा। समझ में? चलिए देखिए, बेवकूफ सब एक ही चीज को 4 बार पूछता है। तो बक्सर में मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा। बक्सर का पाकिस्तान में है? बक्सर में हमारा रिश्तेदार है सब, सारिमपुर एगो गांव है नदिया के किनारे। चलिए।
आगे देखते हैं लोग, प्रतिबल समझ में आ गया किसे कहते हैं। अब देखिए प्रतिबल के भी कुछ प्रकार होते हैं, प्रतिबल भी कई प्रकार का होता है। प्रतिबल कुछ नहीं है यार, एक दबाव है, एक तरह का दाब है। एक प्रतिबल होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल, एक होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल, एक होता है अभिलंब प्रतिबल। कई टाइप के प्रतिबल होते हैं, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अभिलंब प्रतिबल। तो प्रतिबल के भी कितने कैटेगरी हो जाएंगे, 3 कैटेगरी हो जाएंगे। किससे स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें भैया, अब आप बताओ। अभिलंब प्रतिबल से स्टार्ट कर दे, अभिलंब प्रतिबल को, परपेंडिकुलर स्ट्रेस अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है भाई, ये अभिलंब प्रतिबल कुछ भी नहीं है बल्कि एक तरह का दबाव है। ये लंबवत लगता है, अर्थात ये दाब का काम करता है। जब कभी भी कोई परपेंडिकुलर यानी लंबवत लगता है, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर लगता है, तो लंबवत लगने वाले प्रतिबल को, अब भैया हम बार बार प्रतिबल थोड़े पढ़ाएंगे आपको, प्रतिबल तो बोल दिए, अब उसकी कैटेगरी हो गई अभिलंब प्रतिबल। प्रतिबल किसे कहते हैं, एक तरह का दाब है, बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है ये, बल बटा क्षेत्रफल। तो जब ये बल 90 डिग्री पे लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल एक्चुअली एकदम दाब होता है, आप कहिए प्रेशर लगा रहे हैं या अभिलंब प्रतिबल लगा रहे हैं, बात बराबर होता है, लेकिन ये 90 डिग्री पे लगता है। अंतर समझिए ध्यान से इसको, वरना ये किताब में नहीं मिलेगा आपको देखने को। देखिए जमीन के अंदर कहीं खूंटा ठोकना है, खूंटा क्या करना है, ठोकना है, जिसमें भैंस उसको बांधा जाता है। अगर आप इसमें ऐसे खूंटा ठोक रहे हैं, ऐसे खूंटा, ठीक है, तो 90 डिग्री अगर दबाव लगाते हैं 90 डिग्री, तो खूंटवा अगर जमीन बहुत नॉर्मल रहती है बरसात के दिन में तो आराम से ठोका जाता है, आदमी उसमें दबाव लगा देता है, ऐसे चढ़ता पहुंच देता है, ले ससुरा। ये क्या है, अभिलंब प्रतिबल। ये दबाव है, क्या है, दबाव है। एक ही बार लिए मार दिए 90 डिग्री पर। साइकिल में हवा भरे हैं, ये भी दबाव है, यही भी अभिलंब प्रतिबल है। इसी को कहा जाता है प्रतिबल, अभिलंब। साइकिल में हवा भरे हैं, अभिलंब प्रतिबल। हथौड़ी से मारे हैं किसी चीज को, अभिलंब प्रतिबल है, क्योंकि 90 डिग्री पे मारता है हथौड़ी, तो 90 डिग्री पे नहीं, कभी कभी तिरछा भी लग जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल कहा जाता है। इसी कोई दिक्कत, क्या कहा जाता है, अभिलंब प्रतिबल। आगे बढ़े, तो अभिलंब प्रतिबल क्या, एक प्रकार का दाब है जो 90 डिग्री पर लगता है, दबाव भी तो 90 डिग्री पर ही लगता है। ये अभिलंब प्रतिबल में किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल, परपेंडिकुलर स्ट्रेस कहते हैं इसे, अभिलंब प्रतिबल। अब इसके बाद आता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल। आपको भी पता है कि हम आपको पढ़ा दिए अनुदैर्घ्य विकृति पढ़ाए हैं, तो अनुदैर्घ्य विकृति के जैसे होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या है भैया, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, तो देखिए ये जब भी लगेगा तो लंबाई के, ये लंबवत लगा था, ये कैसा लगेगा, लंबाई के डायरेक्शन में, लंबाई के डायरेक्शन में, लंबाई के दिशा में लगता है। आपके मटेरियल में लिखा हुआ है लंबाई की दिशा में। कैसे लंबाई की दिशा में, आप देखिए अगर आप किसी रस्सी को पकड़ के लटक जाएंगे, क्या करेंगे, लटक जा रहे हैं, तो आप भी उस पर क्या कर रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं, बट वो दबाव किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लंबाई के डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो जब किसी चीज पे पकड़ के लटक जाते हैं, झूला वगैरह, वो लंबाई के दिशा में उस पर लगाया गया एक तरह का दबाव है। लंबाई के, देखिए अगर 90 डिग्री पर लगाएंगे तो इसे कहेंगे अभिलंब यानी लंबवत, परपेंडिकुलर। और अगर लटक गए हैं तो उसे क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। समझ में आ रहा है किसको, कुछ नहीं है यार ये चैप्टर में, इस सब में क्या है, कभी पूछेगा आपसे कि अनुदैर्घ्य प्रतिबल में ये क्या है, लेकिन पढ़ाना है। आगे बढ़े, अरे क्या एक के कमेंट करके रख दिए हैं जी, विशाल सोनी। बैंक के लिए भी बना दीजिए, बना देंगे यार, टाइम मिलेगा तो वीडियो, बैंक के लिए वीडियो बना दीजिए, NDTLA के द्वारा बना देंगे यार। देखो इसको गोविंद कुमार, औरंगाबाद में बुक मिलेगा रे बबुआ, 640 गो शहर है हिंदुस्तान में, एक और को लाइन बाई लाइन पूछेगा सब तो हम क्या बता पाएंगे। सब जगह मिलेगा यार, पानीपत में मिलेगा, कुरुक्षेत्र में मिलेगा, तराइन के मैदान में मिलेगा, हल्दी घाटी के मैदान में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, सोमनाथ में मिलेगा गुजरात में, बनारस में मिलेगा, जमुई में मिलेगा, बोकारो, हर जगह मिलेगा। सुने ध्यान से, अब एक क्वेश्चन बताइए ध्यान से, देखते चलिए हम कैसे बताएं आपको, कौन सा प्रतिफल लगा रहे हैं, रुको एग्जाम्पल से समझाते हैं, बताओ ध्यान से बताइए, यहाँ पे हम समझाते हैं ये कौन सा प्रतिबल है। देखो यहाँ हम ऐसे इस पे से कूदने जा रहे हैं,
कौन सा प्रतिबल लगाए होंगे बताओ, कौन सा प्रतिबल इन दोनों में से कौन सा प्रतिबल अभी लगाए हैं, कौन सा प्रतिबल लगाए हैं? कौन सा प्रतिबल था बबुआ? नाइन्टी डिग्री पे ना उतरे हैं, अभिलंब प्रतिबल 90 डिग्री पे, अभिलंब प्रतिबल 90 डिग्री पे है तो अभिलंब पकड़ के लटक गए, तब पकड़ के लटक गए तो इसकी लंबाई के डायरेक्शन में निचवा खींचेंगे, कौन सा प्रतिबल हो जाएगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। लड़की सब में मार होता है तो देखना अनुदैर्घ्य प्रतिबल लगाती है, वो चोटिया पकड़ के लटक जाती है, चोटिया खींच लेती है सब, पकड़ लेती है सब लड़की सबका चोटी, तो वो कौन सा हो जाता है? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुदैर्घ्य पर खूंटा ठोक रहे हैं अनुदैर्घ्य प्रतिबल, दीवार में इसे कांटी ठोक रहे हैं सॉरी खूंटा ठोक रहे हैं तो अभिलंब प्रतिबल, दीवार में कांटी ठोक रहे हैं कौन सा प्रतिबल? अभिलंब प्रतिबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लटक गए तो प्रतिबल। अब आता है टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल क्या होता है भैया? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। कौन सा? स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब नाम से ही स्पष्ट है कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल है, ये साइड से लगता है। ये कैसा लगता है? साइड से, टेंजेंटियल, साइड से लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। प्रतिबल में हमेशा बल लगेगा, प्रतिबल में हमेशा बल लगेगा। स्पर्श रेखीय प्रतिबल में बल कहां से लगता है? साइड से लगता है। आगे बढ़े, स्पर्श रेखीय प्रतिबल साइड से लगता है। इसको आप देखें, बचपन में आपका कटर कभी खो जाता था तो पेंसिल छीलने के टाइम पे आदमी पेंसिल को साइड से छीलता था, लंबवत छील देता था, ले ससुरा ले यहाँ लंबवत। हाँ, क्या ऐसे हचाक से अनुदैर्घ्य रेखीय किसी साइड से छीलता था, ऐसे पत्ती से। ब्लेड को हम लोग ना पत्ती बोलते थे लोग, उसको ऐसे छीलता था आदमी साइड साइड से, साइड साइड में। कौन सा प्रतिबल है? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। नारियल खाए कभी? नारियल का पानी उडाब पनिया वाला, उसको देखें स्पर्श से, हचाक से मारता है का? इसे साइड साइड से उड़ाता है, इसे अचाक से मार देगा तो दिक्कतें हो जाएगा वहां पे, सब पनिया वहीं गिर जाएगा। कौन सा प्रतिबल होता है? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। प्रतिबल की पहचान कर सकते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहां से होगा? साइड से लगने वाला बल क्या कहेंगे? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा प्रतिबल होता है? स्पर्श। सब्जी छीले हैं, हाँ, सब्जी काटना, देख बबुआ, सब्जी को काटना लंबवत प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। सब्जी काटना लंबवत अभिलंब प्रतिबल, छीलना स्पर्श रेखीय प्रतिबल। साइड साइड से आदमी क्या कर देता है? छील देता है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहलाता। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, आलू छीलना सब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? हाँ हाँ, देखिए, एक वेरी गुड, बढ़ई लोग को देखेंगे ना, बढ़ई लोग को, तो जब लकड़ी का सामान लेते हैं ना तो एक तो ऐसे रंदा मारने वाला एक चीज होता है, तो ऐसे ऐसे छीलते रहते हैं। देखें, वो छीलने वाला लकड़ी को खुरुच खुरुच के प्लेन करते हैं बढ़ई कारपेंटर लोग, किसी भी खुरदुरे चीज को कितना बेहतरीन बना देते हैं। तो वो रंदा मारने वाला क्या हो जाता है? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। वेरी गुड, बहुत होशियार है सभी सब, इधर की ओर काम करता है, स्पर्श रेखा की ओर, स्पर्श रेखा की ओर, स्पर्श रेखा की दिशा में, इसको टेंजेंस कहते हैं, स्पर्श रेखा की दिशा में। यही हो गया आपको, तो ये हो गया प्रतिबल, ये हो गया स्पर्श रेखा। किसी को एक झापड़ मारेंगे तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल होता है, झापड़ जाएंगे तो क्या हो जाता है? स्पर्श रेखीय प्रतिबल हो जाता है। झापड़ मारने पर क्या होता है? स्पर्श रेखीय, झापड़ मारने पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल, झपड़वा मारेंगे तो सीधा हो जाएगा, इसे घूम जाएगा। देखो, एक तरह से लड़का सब बिखियाता है, सब मुक्का मारता है हुमच के। बताइए तो, एक मुक्का मारे हैं कौन सा प्रतिबल है? एक मुक्का मारे हैं कौन सा प्रतिबल है? हुमच के रख दिए, लड़का लड़का में मार होता है तो हुमच देता है, बताइए कौन सा प्रतिबल? हाँ, एक नंबर है, हुमच दिए तो एक नंबर है, प्रतिबल है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ये प्रतिबल वगैरह के बारे में आप समझे। इतने भी प्रतिबल हैं, इन सब का मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे कभी भूले भटके, ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि ये तीनों प्रकार के प्रतिबल में वह कौन सा ऐसा प्रतिबल है जो हूबहू,
जो हु बहू किससे मैच करता है, हु बहू मैच करता है दाब से। हु बहू किससे मैच करेगा, दाब से मैच करता है, दबाव से। आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। हु बहू मैच करता है दबाव से, प्रेशर से हु बहू मैच करेगा, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं आएगा, हु बहू मैच करेगा, हु बहू। अभिलंब प्रतिबल एकदम हु बहू मैच करेगा, अभिलंब प्रतिबल। वेरी गुड। अब आगे बढ़े। अब आपसे विकृति पूछे या प्रतिबल पूछे, आप बता देंगे। अब तू हमरा बताओ रे बबुआ कि प्रतिबल कहवा पूछेगा, 5 किस्म के प्रतिबल कोने एग्जाम में पूछेगा। का दिक्कत ये है ना बाबू कि अगर हम इसको छोड़ देते ना, बाकी कहता कि हाउ टीचर इतना पढ़ी लेता, हमरा ही कम पढ़ा दिया। अरे यार, वकील अपनी विद्वता झाड़ता है, उतने जितने होशियार बनेगा आपका केस लटकाएगा। आपको नौकरी लेना है, वैज्ञानिक थोड़े बनना है। चलिए अब हम आते हैं हुक के नियम पर। एक चीज बस याद रखिएगा, इसमें पढ़ना जरूरी है। पायसन गुणांक, प से पायसन, पर से पार्श्व विकृति बता अनुदैर्घ्य विकृति, अब प्रतिबल, ये दो चीजें आप समझ गए। अब हम समझते हैं हम लोग प्रत्यास्थता और हुक का नियम किसे कहते हैं। हुक एक वैज्ञानिक थे, हुक एक वैज्ञानिक थे। हुक नाम के क्या थे भैया, वैज्ञानिक थे। बिहार पुलिस का बैच आएगा। अरे भाई, बिहार पुलिस में वो वाला सिलेबस है, बिहार पुलिस के लिए बुक लॉन्च कर देंगे, आप उसको देख लेंगे, हो जाएगा। देखिए हुक का नियम क्या कहता है। हुक एक वैज्ञानिक थे, नाम से स्पष्ट है, नाम से क्या स्पष्ट है। अच्छा देखिए, सिंपल वैज्ञानिक था। आप हंसेंगे कि कैसा वैज्ञानिक था। देखिए हुक का नियम, आपको हंसी आएगा इसके नियम को सुनकर, और ये वैज्ञानिक है। एक बात बताओ बबुआ, प्रतिबल का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना। यार अब हचाक से दाब दिया तो अभिलंब प्रतिबल, घींच के दाब दिया तो क्या हो गया, स्पर्श रेखीय अनुदैर्घ्य प्रतिबल, साइड से दाब दिया तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल। प्रतिबल मतलब होता है दबा देना, और विकृति का मतलब होता है उसका आकार में चेंजिंग करना। विकृति कई टाइप की होती है यार, कहीं चेंजिंग हुआ तो विकृति होता है, विकृति होता है कि नहीं। तो हुकवा जो था, ये हुकवा बहुत होशियार था, कहा कि हम भी वैज्ञानिक हो जाएंगे। उसने एगो नियम दिया, हम आपको समझा देते हैं नियम। देखिए वैज्ञानिक बन गया। उसने कहा कि किसी भी चीज पर यदि आप प्रतिबल लगाएंगे, किसी भी चीज पर यदि आप क्या लगाएंगे, प्रतिबल लगाएंगे, प्रतिबल यानी स्ट्रेस, प्रतिबल लगाएंगे तो उसमें विकृति आएगा। उसमें क्या आएगा, विकृति आएगा। अरे भैया तो हम क्या कहेंगे, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा कैसे, विकृति आएगी कैसे। तो कहता है कि प्रतिबल लगाएंगे तो विकृति आएगा। कहता है कि जितना ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे उतना ज्यादा विकृति आएगा। अरे भाई साहब, ये कौन नहीं जानता है, ये बोतल है, इसमें हम प्रतिबल लगाए हैं, विकृति आ गया, और लगा दिए और विकृति, और प्रतिबल लगाए और विकृति, और प्रतिबल लगाए और विकृति, और लगा दिए और विकृति, और लगाएंगे और विकृति। इस ससुरा यही बोल रहा था, जितने दाबेंगे उतने पचकेगा। वैज्ञानिक हो गया ससुरा। अरे भाई साहब, हद तब हो जाता है जब लड़को नहीं जानता है सब कि हुक का नियम कौन सी। हुक का नियम था जितने हुमच के चापिएगा उतने वो ढचक पचक जाएगा, समझ गया। हुक के नियम के अनुसार किसी चीज के चापेंगे जितना चाप के उतने वो ढचक पचक जाएगा। हुक का नियम से जुड़ा वैज्ञानिक हो गया। हम लोग गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहे हैं तो टीचर हो गए। अरे भाई साहब, तो केमिस्ट्री में एक से एक वैज्ञानिक से मिलवाएंगे। एक दूध खौलाना सिखा दिया कि जितने गर्म करेंगे उतने खौलेंगे, तो बॉयल का नियम हो गया। अरे कहीं का बॉयल का नियम। इसीलिए कहते हैं बाबू कि सीरियस पढ़ ले, मजाक मत कर। इस दुनिया में जो जितना जल्दी हो जाता है वो उतना आगे सक्सेस हो जाता है। हमारे रिश्तेदार में एक दो ठो पीसीएस अधिकारी हैं, उनका नाम मात्र प्रतियोगिता दर्पण पर पीसीएस हो गया। आपको विश्वास नहीं होगा, 1995 में जो पीसीएस के क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, आज वो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। आप ताज्जुब कीजिएगा, जितना जल्दी रिजल्ट होना है ले लो बबुआ, वरना हर साल कट ऑफ भाग जाता है, क्वेश्चन टफ हो जाते हैं और स्टूडेंट्स ज्यादा आ जाते हैं। यानी हर साल आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, और आप अपने आप को सांत्वना देते हो कि इस साल नौकरी नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, अगले साल हो जाएगा। अरे घोंचू, इस साल नहीं हुआ ना तो अगले साल और मेहनत हो जाएगा, क्योंकि लड़के ज्यादा आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी ज्यादा आ जाएगी, कट ऑफ ज्यादा आएगा, पॉइंट ज्यादा टफ हो जाएगा, सिलेबस बदल सकता है, कुछ भी।
ये सचुरा नियम हो गया, हुक का नियम। हुक का नियम क्या, ले बोतल पचक गया। अब देखो ये लंबाई है, लंबाई की दिशा में खींचेंगे तो ये अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अगर हुमच दिए अभिलंब प्रतिबल, साइड से मारेंगे तो स्पर्श रेखीय पर। हुक का नियम क्या था, हुक का नियम क्या था प्रतिबल, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आप क्या लगाएंगे, प्रतिबल लगाएंगे, उतना ज्यादा विकृति होगी। जितना ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे उतने ज्यादा विकृति होगी। किसी को दिक्कत है, प्रतिबल और विकृति दोनों क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको और प्रतिबल लगाएंगे और ज्यादा होगा, और प्रतिबल लगा देंगे और होगा। ये क्यों हो रहा है, प्रतिबल के कारण हो रहा है। हुक के नियम में कोई दिक्कत है। एक तो पूछ रहा है सर हुआ कहाँ का था यूरोप का था गांव में जाएगा उसके हुआ कहाँ का था। चलो भैया क्या बताए थे भैया, ये प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता। प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, विकृति के समानुपाती होता है, याद रहेगा यहाँ पर। अब इसके बाद आया था ससुरा यंग नामक, अब प्रत्यास्थता का खोज कर दिया, यंग प्रत्यास्था गुणांक बना दिया। प्रत्यास्थता आप समझते हैं क्या होता है। एक बात बताओ भैया, अगर हम प्रत्यास्थता की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दें, विकृति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिबल, कोई अपराध कर दिए क्या, कोई गलती कर दिए क्या, कोई दिक्कत नहीं है। या 2 में 3 का गुणा करो या 3 में 2 का गुणा करो, बात बराबर है। बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो भी घटेगा। समझ में आएगी नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट से गुणा कर दें, अगर किसी कांस्टेंट से हम गुणा कर दें तो ये उधर जाके भाग हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ हम किसी कांस्टेंट ई से गुणा कर देते हैं, ये हुक ने खोज किया था यंग ने। तो अगर हम इधर ई कर देते हैं तो ये हो जाएगा उधर प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, सब एक दूसरे का टांग खींच रहा है। ये हो गया इलास्टिसिटी, इसी को कहते हैं प्रत्यास्थता। इसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता। अब आपसे कोई कहेगा कि किसी चीज की प्रत्यास्था निकालिए तो प्रतिबल बटा विकृति कर दीजिएगा। प्रत्यास्थता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटा विकृति। इस ससुरा यंगवा और होशियार था, हुकवे का नकल कर दिया। कहा कि वाह रे वाह हुकवा वाह, ऐसे दिया हम ऐसे उलाट देंगे, काम खत्म। हमरू वैज्ञानिक यंग प्रत्यास्था हो गया प्रतिबल बटा विकृति। क्या हो गया, प्रतिबल बटा विकृति। इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था, प्रतिबल बटा विकृति। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, प्रतिबल प्रत्यास्थता का मात्रक, यानी इसका जो फॉर्म यूनिट होगा, नापने के लिए जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो किसके समान होगा। बताइए, इसका मात्रक किसके जैसा होगा, विकृति के जैसा होगा कि प्रतिबल के जैसा होगा। ये तो मात्रक हो गया। नहीं हुआ, किसके जैसा होगा, प्रतिबल के जैसा होगा। किसके जैसा, प्रतिबल के जैसा। क्यों प्रतिबल के जैसा होगा भैया, क्योंकि विकृति का तो कोई मात्रक ही नहीं होता है। क्या कभी विकृति का कोई मात्रक होता है, नहीं होता है। तो प्रत्यास्थता का मात्रक भी इसी के जैसा हो जाएगा। 3 चीज ऐसी होती हैं जिसकी
तीन चीजें ऐसी होती हैं जिसका मात्रक एक जैसा होता है। कंपनी वाला कॉल कर कर ला देता है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनका मात्रक एक जैसा है? आप देखेंगे तो इसका तीन चीजें ऐसी होती हैं जिसका मात्रक एक जैसा होता है। एक हो गया प्रतिबल, दूसरा हो जाता है आपका दाब, और तीसरा हो जाता है प्रत्यास्थता। ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जिनका मात्रक एक जैसा होता है। तीनों की यूनिट कैसी होती है? वो एक जैसी होती है। इन तीनों की यूनिट एक जैसी ही होती है। प्रत्यास्थता की आगे बढ़े। तीनों की यूनिट कैसी होती है भैया? एक जैसी। प्रत्यास्थता की मात्रक। अब देखिए भैया, आप बताइए, प्रतिबल भी तीन टाइप का था। प्रतिबल भी कितने टाइप का था? तीन टाइप का। आप मेरे और ध्यान से देखो, सब लोग मेरे और ध्यान देखो, इधर बकलोल सब उधर उधर देखेगा, सब पीठ बो करेंगे। प्रतिबल कितने टाइप का था? तीन टाइप का। कौन कौन? अनुदैर्घ्य प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, तो प्रत्यास्था भी कितने टाइप का हो जाएगा? तीन टाइप का। यंग प्रत्यास्था गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे आपका तीन टाइप का पढ़ाएंगे आपको। तो ये अभी पहले उधर जाएंगे तो फिर कंफ्यूज आ जाएंगे आप। पहले यहाँ समझिए, प्रतिबल अगर बदलेगा, विकृति भी कई कैटेगरी की थी, प्रतिबल भी कई कैटेगरी का था, तो प्रत्यास्था भी कई कैटेगरी का होगा। प्रत्यास्था का मात्रक वही होता है जो किसका होता है? प्रतिबल का होता है। अब आप बताएंगे प्रत्यास्था और प्रतिबल। अब आप प्रत्यास्था निकाल सकते हैं कि नहीं? चलिए देखते हैं कितने लोग इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक लकड़ी पर, एक लकड़ी है, एक 20 मीटर स्क्वायर एरिया के लकड़ी पर 5 न्यूटन का बल लगता है। कितने न्यूटन का बल लगता है? 5 न्यूटन का बल लगता है। 20 मीटर स्क्वायर एरिया के लकड़ी पर 5 न्यूटन का बल लगता है, जिससे उसकी लंबाई 10 मीटर से बढ़कर 12 मीटर हो जाती है। इलास्टिसिटी बताइए। कितने लोग बता सकते? देखते हैं। आपको एक बार प्रतिबल निकालना पड़ेगा अलग से, एक बार विकृति निकालनी पड़ेगी अलग से, निकल जाएगा। कितने लोग निकाल सकते हैं? कितने लोग इसको निकाल सकते हैं? बताइए भैया, निकाल के दिखाइए। आप बताएंगे, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। चलिए हम दे देते हैं आंसर। सबसे पहले हम प्रतिबल निकाल लेते हैं। प्रतिबल क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। कितने न्यूटन का बल लगा है भैया? 5 न्यूटन का बल लगा है 20 मीटर स्क्वायर एरिया पर। 1/4 कितना आ गया प्रतिबल? 1/4। 1/4। चलिए अब निकाल लेते हैं, विकृति निकाल लेते हैं। विकृति, विकृति क्या होता है भैया? लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में परिवर्तन कितने का हुआ है? 2 मीटर का, बटा प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई 10 है, तो 1/5। लिखो भैया, इसका आ गया 1/5। अब निकालते हैं प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा विकृति। बता बबुआ, प्रतिबल कितना है? 1/4 बटा विकृति कितना है? 1/5। ये 5 ऊपर चल जाएगा, 5/4। एक बार में भाग देंगे,
ये 5 एक कट जाएगा, 2 बार में 25, 5/4 का ये एक, दोनों सही है यार, ये भी सही है ये भी सही है। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? सिंपल सा है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन अगर वही जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अलग अलग निकाल के दोनों को एक के में समेट दीजिएगा, आराम से निकल सकता है। आगे देखते हैं। प्रत्यास्था निकाल सकते हैं। अब प्रत्यास्था में अब कई टाइप की प्रत्यास्था होती है। जैसे हमने आपको पहले प्रतिबल पढ़ाए, पहले हम आपको विकृति पढ़ाए, विकृति के टाइप बता दिए, आराम से समझ में आ गया। प्रतिबल बताएं, प्रतिबल के टाइप बता दिए। प्रत्यास्थता बता दिया, प्रत्यास्थता का टाइप बता देते हैं। प्रत्यास्थता के पहला टाइप में आता है यंग प्रत्यास्थता, यंग इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? तो भैया देखिए, प्रतिबल बटा विकृति ही तो होगा। प्रतिबल बटा क्या होगा? विकृति ही होगा। लेकिन प्रतिबल में कौन सा प्रतिबल और विकृति में भी कौन सी विकृति, इसी पर होगा आपका ये आंसर। तो प्रतिबल बटा विकृति, तो ये यंग प्रत्यास्था गुणांक देखिए क्या कैसे निकलेगा। आपको प्रतिबल पता है तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति। ये कौन सा प्रत्यास्था हो गया भैया? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था गुणांक। अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक के लिए होगा। 4 बार बोलेंगे सही हो जाएगी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यार, यंग मॉडुलस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal stress upon longitudinal strain is known as young modulus of elasticity, यंग प्रत्यास्था गुणांक। कौन सा प्रत्यास्था गुणांक? यंग प्रत्यास्था गुणांक। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आंसर लगा सकते हैं आप लोग इस पे? देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं इसको। एक फिगर बना देते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज है, इस पे एक लटका हुआ है, m ग्राम का कोई चीज लटका है। जब हम इसको लटकाएं तो इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो गई। वेट तो वही है, बट लंबाई यहाँ L1 था तो यहाँ लंबाई L2 हो गई। अब आपको समझे में नहीं आएगा, इसे चलो इसको सॉल्व कैसे करें, इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे सॉल्व करना है भैया इसको। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा या AT वाले में। आगे बढ़े। ऐसा क्वेश्चन कॉल कौन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को? चलिए भैया निकाला जाए, इसमें इसको निकाला जाए। सबसे पहले हमको क्या निकाल देना है? प्रतिबल। अब प्रतिबल के बाद क्या निकाल देना है? विकृति निकाल देनी है। प्रतिबल के बाद हमें क्या निकाल देनी है? विकृति निकाल देनी है। और दोनों को भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रतिबल निकालते हैं। क्या निकालते हैं भैया? प्रतिबल। प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। आप बताइए भैया इस पर कितना बल लगेगा? जितना इसका भार है। अब भार कितना होता है? mg। भार कितना होता है? mg। तो बताइए इसका भार कितना हो जाएगा? m इंटू जी बटा क्षेत्रफल कितना है? तो किसी भी धागे का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अरे धागा नीचे से वृत्त की तरह होता है, तो पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर हो गया इसका प्रतिबल। इसका प्रतिबल कितना निकल गया? पाई आर स्क्वायर। काम खत्म। अब क्या निकाल देते हैं? विकृति निकाल देते हैं। विकृति, विकृति
लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो मान के चलते हम यहाँ पर इसके लंबाई में जो परिवर्तन है वो स्मॉल एल है, लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल है, और इसका प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल मान लेते हैं, तो विकृति सिंपल निकल जाएगा। लंबाई में प्रतिबल लंबाई में परिवर्तन हमने स्मॉल एल मान रखा है, और इसमें प्रारंभिक लंबाई इसकी कैपिटल एल मान रखा है। देखिए जब कभी वैल्यू नहीं देता है ना तो अजीब टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। इसमें तो कोई वैल्यू नहीं दिया था ना, इसका आंसर कैसे होगा? इलास्टिसिटी इसका कैसे निकलेगा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकलेगा? तो प्रतिबल हमारे पास क्या चीज है? एम जी बटा पाई आर स्क्वायर। तो एम जी बटा पाई आर स्क्वायर सबका बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। विकृति कितना है? स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। अब आप बताइए, कैपिटल एल ऊपर चला जाएगा तो एम जी कैपिटल एल बटा पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, ये हो जाएगा इसका। ये टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में देगा ही नहीं, कभी नहीं देगा। हम भले पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े। इसमें डाउट है तो बोलिए ना जी, आप लोग खाली बुक से के बारे में पूछ रहे हैं। आज हम आपको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दिए, कल आपको कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी और आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये क्या नाम है आपका, कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीडिता बताएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये समझने के लिए बड़ा लंबा है, लेकिन इतना लंबा लंबा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। कल आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देंगे कि इसको इस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट, हीट के बाद आएगा आपका लाइट, लाइट के बाद आएगा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक के बाद आएगा मैग्नेट। खत्म हो जाएगा आपका काम, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बुक ले लेंगे लोग जल्दी से जल्दी, फिजिक्स वाले सारे लोग, ये बुक एकदम जरूरी है, इसको जाके ले लेंगे लोग। कहिएगा न्यूमेरिकल खान सर का बुक, इसमें 2300 न्यूमेरिकल है। अब आप किसी सब्जेक्ट से 2300 न्यूमेरिकल बना लेंगे, ये को बाहर नहीं जाएगा। भले चेंज क्या करेगा तो नंबर चेंज करेगा, यहाँ 12 kg लिखे हैं तो वहाँ 10 kg कर सकता है। जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं सारा टाइप बता दिए हैं इसमें। ये न्यूमेरिकल है, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके लिए है। इस न्यूमेरिकल को बनाइए एकदम बेहतरीन ढंग से, काम खत्म हो जाएगा। आपको आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। तो आप बोल रहे थे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन दीजिए, इसमें दे दिए। सोल्यूशन भी है पीछे, फिजिक्स, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप ले लेंगे इसको, जितना जल्दी होगा आप ले सकते हैं।